ये पक्के बेईमान हैं, इन्होंने मेरे प्लॉट कब्जा लिए हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं, जब भी मुझे थाने में बिठवा देते हैं, मेरे हमेशा मेरे प्लॉट कब्जा लेते हैं, उसके बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर के लिए मुझे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने एक मुकदमा लगवाया है मेरे ऊपर, झूठा केस करवा के राहिब ने अपने घर पे गोली चलवा के ये दिखाया, गोली चला के कि मैंने चलाई वहां पे, और जबकि कि मैं वहां पे मौजूद भी नहीं था। अब वो पुलिस को पैसा दे के रिपोर्ट चढ़वा दी है। 2 दिन हो गए हैं, मैं घर से बेघर हूँ। 2 दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, भूख का प्यासा हूँ। मेरा बच्चा, मेरे सब कुछ सब मेरे से दूर है। मेरी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी नरक बना रखी है। अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। अब मेरी जिंदगी, जिसके मेरी मौत का जो जिम्मेदार होंगे, ये चारों लोग होंगे। इन्होंने अभी तक 5 बार थाने में बिठवा लिया मुझे। 1 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कराया था पुट्ठी के अंदर में, जिसमें मेरी कार चूरम चूर हो गई। बिल्कुल 6 बंदे थे जिन्होंने अटैक किया था। इन्होंने पैसे दे के हायर करके अटैक करवाया था मेरे ऊपर, इसमें मैं बच गया। उसके बाद में 5 तारीख के यहाँ फिर इन्होंने मेरे से झगड़ा करके घर पे आके फिर मुझे थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में इन्होंने मेरी जमानत नहीं होने दी, तो मेरे पीछे खेत बांट लिया और मेरा प्लॉट कब्जा लिया। अब कल रात की बात है, परसों रात की परसों रात की बात है, 12-1 बजे के आसपास ये घर पे आया आमिर। ना हाथी तोड़ फोड़ करी। मेरा बच्चा 6 महीने का है, उसके साथ में भी बिल्कुल बहुत वो करा, मेरी बीवी को मारता है, सब कुछ करता है। जो जबकि कि मेरा पर्सनल अपनी मेहनत का बनाया हुआ घर है। अभी इसके कमाना बस की नहीं है, उठते बैठे मुझे घसीट ले। इसकी ससुराल अब्दुल्लापुर की है, जिसकी वजह से सारे के सारे चढ़ के आते हैं, फिर मुझे बजाते हैं। मेरी नील पड़ रहे हैं, चोटों के निशान है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, पूरी तरीके से चोटों के निशान। बदन का कोई ऐसा आगा नहीं बचा जहाँ जो मेरे शल्य ना हो, जो मेरी रग रग दुख ना रही हो। मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है, जब मेरी मौत की जिम्मेदारी है। अब इन्होंने झूठी 307 लगवाई है मेरे ऊपर, सारी चीजें करी है इन्होंने। एक तरफा पुलिस को पैसा भर के मुझे घर से बेघर कर दिया, सारी चीजें कर दिया। फिर उसके चक्कर में लगे हुए, अब मेरी बीवी को चिपट रहे हैं कि मकान दे, ये वो कर वो कर, ये कर, ये वाला प्लॉट चाहिए, वो वाला प्लॉट चाहिए। मेरे टॉर्चर कर रखा हुआ है पूरी पूरी तरीके से, मेरे दिमाग ही तरीके से। मेरी कार भी पूरी तरीके से तोड़ दी, मेरी बाइक भी तोड़ दी, मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा किसी भी चीज का। मेरे प्लॉट कब्जा लिए, पुलिस ने इनका साथ दिया हमेशा। अब मेरी मौत की जिम्मेदारी ये चारों लोग होंगे, बबलू, आमिर, समद और राहिब। बस मैं यही कहना चाह रहा था, दिलकश मेरे बात, तुम अपने जैसे भी अपने लिए अच्छा वो कर लेना, अपनी जिंदगी अच्छी कर लेना। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ना, अब मेरे लिए लाइफ बर्बाद मत करना। आदिल का ख्याल रखना हमेशा हमेशा के लिए। देखो, पैसे रखे हैं मेरे लॉकर के अंदर। मेरे 3 लाख रुपए राहिब के पास है, ठीक है। 2 लाख रुपए तो मेरे ट्रांजेक्शन हुए हुए हैं, इसमें चेक कर लेना फोन पे। 1 लाख रुपए कैश में गए हैं राहिब पे, 3 लाख रुपए तो राहिब पे मेरे नकद है। एक प्लॉट के अंदर जो अच्छू के नाम है, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छू और भाई हसन अफरोज के नाम प्लॉट है वो, उसमें मेरे 2 हिस्से हैं, वो मेरा प्लॉट है। मैं अब बता के जा रहा हूँ, उनसे कंफर्म कर लेना हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पीछे ये सारी चीजें भी आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों। दिनांक 15 मई की रात में थाना क्षेत्र भावनपुर में कोट अब्दुल्लापुर गांव निवासी आसिम नामक व्यक्ति द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौका मुआयना करते हुए बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर राहिब नामक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण में जो आरोप लगाए गए हैं उस और जो प्रारंभिक जानकारी पता चली है उसके अनुसार मृतक आसिम और उसके भाई आमिर के बीच में मकान और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसमें दूसरे भाई आमिर के साले राहिब द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता था और इस कारण इन्होंने ये कदम उठाया। इन आरोपों की जांच की जा रही है और जो प्रकरण में अग्रेतर विवेचनात्मक विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा